दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पक्षियों का आपके घर आना केवल एक साधारण घटना नहीं है। वास्तव में यह प्रकृति के माध्यम से मिलने वाले कुछ खास संकेतों में से एक हो सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और मान्यताओं में पक्षियों को शुभ संकेतों और दिव्य संदेशों का वाहक माना गया है। इनके आगमन से जुड़ी कई सकारात्मक धारणाएं हैं जो आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि का संकेत दे सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन पक्षियों की जिनका आपके घर आना आपके भाग्य में परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। कौन से पक्षी हैं जो अमीर बनने का संकेत देते हैं? क्या ये पक्षी केवल संयोगवश आते हैं या इनके आने के पीछे कोई गूढ़ संदेश छिपा होता है? यह जानकारी न केवल आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगी, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे तथ्यों और रहस्यों से परिचित कराएंगे जो न केवल दिलचस्प हैं, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। पहला पक्षी है गौरैया यानी स्पैरो। गौरैया, जिसे अंग्रेजी में स्पैरो कहा जाता है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। यह नन्हा पक्षी न केवल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। अगर गौरैया आपके घर आती है और अपने मीठे स्वर में चहचहाती है, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। गौरैया का आगमन इस बात का प्रतीक है कि आपके घर का वातावरण शांत और सकारात्मक है, और यही ऊर्जा आपके परिवार के लिए शुभ परिणाम ला सकती है। वैदिक परंपराओं में गौरैया को शुभ पक्षी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गौरैया का घर के पास आना इस बात का संकेत देता है कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। खासकर अगर यह पक्षी आपके घर में घोंसला बनाता है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। घोंसला बनाना इस बात का संकेत है कि आपका घर सुरक्षित और मेहमानवाज है, और यह सुरक्षा न केवल पक्षियों के लिए है, बल्कि आपके जीवन में भी स्थायित्व और संतुलन लाएगी। यह घोंसला परिवार के बढ़ते सौभाग्य और सकारात्मक उन्नति का प्रतीक बनता है। गौरैया का आपके घर आना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह पक्षी अपने साथ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लाता है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। गौरैया के आगमन को कई बार उन शुभ संकेतों से भी जोड़ा जाता है जो हमारे जीवन में बदलाव का कारण बनते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी आर्थिक सफलता या खुशखबरी मिलने वाली है। गौरैया के स्वागत के लिए आप अपने घर के आसपास कुछ छोटे कदम उठा सकते हैं। यह पक्षी दाने और पानी की तलाश में आता है, और अगर आप इनके लिए यह व्यवस्था करते हैं, तो यह न केवल गौरैया को आकर्षित करेगा, बल्कि यह आपके जीवन में सौभाग्य को भी आमंत्रित कर सकता है। अपने घर के बगीचे या बालकनी में दाने और पानी रखने से न केवल गौरैया बल्कि अन्य पक्षी भी आपके घर के आसपास मंडराने लगते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण और भी सकारात्मक हो जाता है। इसके अलावा गौरैया का हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह पक्षी छोटे कीट पतंगों को खाकर संतुलन बनाए रखता है और फसलों की सुरक्षा में मदद करता है। गौरैया का आपके घर आना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपका घर प्रकृति के साथ तालमेल में है। यह आपके जीवन में उस संतुलन और शांति को दर्शाता है जो केवल प्रकृति के करीब रहने से प्राप्त होती है। संक्षेप में, गौरैया न केवल एक पक्षी है, बल्कि यह सकारात्मकता, समृद्धि और सौभाग्य का संदेशवाहक भी है। इसका आगमन हमारे जीवन में नई आशाओं और अवसरों को जन्म देता है। अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ पक्षी आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे, तो इसके लिए अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ और पक्षियों के अनुकूल बनाएं।
दाने और पानी रखने की सरल परंपरा न केवल गौरैया को आकर्षित करेगी, बल्कि आपके घर और जीवन में सौभाग्य और खुशियां भी लाएगी। दूसरा पक्षी है तोता। तोता, जिसे पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में विशेष स्थान प्राप्त है, केवल एक सुंदर पक्षी नहीं है, बल्कि इसे शुभता, धन, ज्ञान और सफलता का प्रतीक भी माना जाता है। तोते का आपके घर के आसपास दिखना या उसका नियमित रूप से आना यह संकेत देता है कि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और खुशियां प्रवेश करने वाली हैं। यह पक्षी अपने जीवंत रंगों और मधुर ध्वनि के साथ न केवल वातावरण को हर्षित करता है, बल्कि समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भी देता है। भारत में तोते को आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में तोते का उल्लेख अक्सर भगवान कामदेव के वाहन के रूप में किया गया है, जो प्रेम और सौंदर्य के देवता हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि तोते का आगमन आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम और सकारात्मक भावनाओं का प्रवेश कराता है। इसके अलावा तोता बुद्धिमत्ता और संवाद का प्रतीक भी है। अगर तोता आपके घर के पास दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में नई समझ, ज्ञान या किसी महत्वपूर्ण सूचना का आगमन होने वाला है। तोते को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे अक्सर उन घटनाओं से जोड़ा जाता है जो आपके आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तोते का आपके घर आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल जल्द ही आपको मिलने वाला है और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा तोता खुशहाली और पारिवारिक सामंजस्य का प्रतीक भी है। इसका मधुर स्वर और हरियाली से भरा रंग आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। तोते को अपने घर के आसपास आकर्षित करने के लिए आप कुछ सरल कदम उठा सकते हैं। तोते को मीठे फलों का बहुत शौक होता है। अगर आप अपने घर के पास किसी पेड़ पर या अपनी बालकनी में फल रखते हैं, तो यह पक्षी बार बार आपके घर का रुख कर सकता है। यह न केवल पक्षियों के प्रति आपका प्रेम प्रदर्शित करेगा, बल्कि आपके घर के वातावरण को भी जीवंत बनाएगा। जब तोता बार बार आपके घर आता है, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपके घर में शुभ ऊर्जा स्थायी हो रही है। तोता पर्यावरण संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पक्षी फलों के बीज फैलाकर वनस्पतियों के विकास में मदद करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। तोते का आपके घर आना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपका घर प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य में है। यह सामंजस्य न केवल आपके बाहरी जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी आंतरिक शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा तोते को घर के आसपास रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तोते की उपस्थिति घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। तोते की मधुर आवाज और उसकी हरकतें आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं और तनाव को कम करती हैं। संक्षेप में, तोता न केवल एक खूबसूरत पक्षी है, बल्कि यह समृद्धि, ज्ञान और खुशहाली का प्रतीक भी है। इसके आगमन से आपका जीवन अधिक सकारात्मक, उत्साहपूर्ण और संतुलित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ पक्षी आपके घर और जीवन का हिस्सा बने, तो इसके लिए अपने आसपास का वातावरण पक्षियों के अनुकूल बनाएं। तोते के लिए मीठे फल रखने की परंपरा न केवल इसे आपके घर की ओर आकर्षित करेगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति लाने का माध्यम भी बनेगी। तीसरा पक्षी है कबूतर। कबूतर को भारतीय संस्कृति और परंपराओं में अत्यंत शुभ और सकारात्मक पक्षी माना गया है। इसका आपके घर आना केवल एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। कबूतर अपने शांत स्वभाव और सफेद रंग के कारण पवित्रता और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है।
अगर कबूतर आपके घर के आसपास दिखता है या बार बार आता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में शांति और स्थिरता आने वाली है। खास तौर पर जब यह आपके घर में घोंसला बनाता है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कबूतर का घोंसला घर में स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में कबूतर का स्थान विशेष है। यह कहा जाता है कि कबूतर देवताओं के दूत होते हैं, जो आपके जीवन में शुभ संदेश और आशीर्वाद लाते हैं। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आपके कार्य और प्रयास ईश्वर की दृष्टि में हैं और आपको उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होने वाली है। कबूतर को अक्सर प्रेम, शांति और आस्था का प्रतीक माना गया है। इसके घर में घोंसला बनाने को इस बात का संकेत माना जाता है कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और यह ऊर्जा आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। कबूतर का घर के आसपास आना इस बात का भी प्रतीक है कि आपके परिवार के सदस्य प्रेम और सद्भाव में रहेंगे। यह पक्षी अपने शांत और मृदु स्वभाव से आपके घर के वातावरण को और भी शांतिपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि जहां कबूतर आते हैं, वहां के लोग न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त होते हैं। कबूतर का आना उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है जो किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं या अपने जीवन में स्थिरता की तलाश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कबूतर बार बार आपके घर आएं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे, तो आप उनके लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। कबूतर को दाना खिलाने की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उनके प्रति आपका प्रेम और सम्मान भी दर्शाता है। आप अपने घर के बाहर या छत पर उनके लिए दाने का कटोरा रख सकते हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था करना भी उनके प्रति आपकी सहानुभूति और देखभाल को दर्शाता है। जब आप ऐसा करते हैं, तो यह न केवल कबूतरों को आकर्षित करता है, बल्कि आपके घर के वातावरण को भी और अधिक सकारात्मक बनाता है। कबूतर का पारिस्थितिकी तंत्र में भी विशेष योगदान है। यह पक्षी बीजों को फैलाने में मदद करता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। कबूतर का आपके घर में आना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपका घर पर्यावरण के साथ तालमेल में है। यह सामंजस्य न केवल बाहरी वातावरण को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आंतरिक जीवन में भी संतुलन और शांति लाता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में भी कबूतर को शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कबूतर की उपस्थिति घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। यह पक्षी न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि यह मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में भी सहायक होता है। कबूतर का मधुर गुटरगू स्वर आपके मन को शांति प्रदान करता है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है। संक्षेप में, कबूतर न केवल एक सुंदर और पवित्र पक्षी है, बल्कि यह शांति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी है। इसका आपके घर आना आपके जीवन में खुशियों, स्थिरता और सफलता का आगमन करता है। अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ पक्षी हमेशा आपके घर और जीवन का हिस्सा बना रहे, तो इसके लिए उनकी देखभाल करें। उनके लिए दाना और पानी उपलब्ध कराएं और उनके प्रति दयालुता दिखाएं। यह छोटी सी आदत न केवल कबूतरों को आकर्षित करेगी, बल्कि आपके घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह सुनिश्चित करेगी। चौथा पक्षी है कौवा। कौवा, जिसे अक्सर साधारण और आम पक्षी के रूप में देखा जाता है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। आम धारणा के विपरीत, कौवे का आपके घर के पास आना या उसका घर के आसपास बार बार दिखना कई बार शुभ माना जाता है। इसे एक ऐसा पक्षी माना गया है जो संदेशवाहक की भूमिका निभाता है
और अपने आगमन से शुभ संकेत लेकर आता है। विशेष रूप से जब कौवा आपके घर आता है और आपके द्वारा दिए गए भोजन को खाता है, तो इसे इस बात का प्रतीक माना जाता है कि आपके जीवन में धन, सफलता और खुशियां प्रवेश करने वाली हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में कौवे का उल्लेख कई बार किया गया है। यह पक्षी अपने कौशल, बुद्धिमत्ता और तेज नजर के लिए जाना जाता है। इसे पितरों का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कौवा घर के पास आता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जब यह पक्षी आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो इसे पूर्वजों को संतुष्ट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। इसी कारण से श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने की परंपरा का विशेष महत्व है। कौवा अपने व्यवहार में बहुत सतर्क और सावधान पक्षी होता है। यह स्वाभाविक रूप से बहुत चतुर और बुद्धिमान होता है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। कौवे का आपके घर आना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। यह पक्षी कई बार चेतावनी देने या किसी सकारात्मक घटना के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। खासकर अगर यह रोटी खाता है तो इसे इस बात का प्रतीक माना जाता है कि आपके जीवन में आर्थिक प्रगति और समृद्धि आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि कौवा बार बार आपके घर आए और आपको इसके शुभ संकेत मिलते रहें, तो इसके लिए आप इसे नियमित रूप से भोजन प्रदान कर सकते हैं। कौवे को रोटी, चावल या किसी भी प्रकार का भोजन खिलाना भारतीय परंपरा में न केवल शुभ माना गया है, बल्कि यह आपकी दयालुता और सहृदयता को भी दर्शाता है। इसे भोजन प्रदान करने से यह पक्षी न केवल आपके घर के आसपास मंडराएगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मकता और शुभता लाएगा। कौवा पर्यावरण के लिए भी अत्यंत उपयोगी पक्षी है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करता है। यह पक्षी कचरे को साफ करने और कीटों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौवे का आपके घर आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका घर प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। यह सामंजस्य आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने का प्रतीक बन सकता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार भी कौवे का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब कौवा आपके घर आता है और भोजन करता है तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। कौवे की कर्कश आवाज कई बार लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन इसे सावधानी और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है। यह आवाज इस बात का संकेत भी हो सकती है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव या शुभ समाचार आने वाला है। कौवे को लेकर प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। इसे देवताओं के संदेशवाहक के रूप में देखा गया है, जो आकाश से संदेश लेकर धरती तक पहुंचाता है। इसके अलावा इसे न्याय और सत्य का प्रतीक भी माना गया है। इसकी उपस्थिति आपके जीवन में उन अवसरों को आकर्षित कर सकती है जो आपको आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। संक्षेप में, कौवा न केवल एक साधारण पक्षी है, बल्कि यह शुभता, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक भी है। इसका आपके घर के पास आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि यह पक्षी आपके जीवन में शुभ संकेत लाता रहे, तो इसके प्रति सम्मान और दयालुता का भाव रखें। इसे नियमित रूप से भोजन प्रदान करें और इसे सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार करें। यह छोटा सा कार्य न केवल आपके जीवन में शुभता लाएगा, बल्कि आपके घर के वातावरण को भी सकारात्मकता और शांति से भर देगा। 5वां पक्षी है मोर। मोर, जिसे भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना गया है, केवल एक सुंदर पक्षी नहीं है, बल्कि यह सौंदर्य,
धन और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसके आकर्षक पंख, अद्वितीय नृत्य और दिव्य उपस्थिति इसे पक्षियों की दुनिया में सबसे विशिष्ट बनाते हैं। अगर मोर आपके घर के आसपास दिखता है तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह पक्षी न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपके जीवन में खुशियां, आर्थिक प्रगति और समृद्धि आने वाली हैं। मोर का दिखना इस बात का प्रतीक है कि आपके आसपास का वातावरण पवित्र और ऊर्जा से भरपूर है। भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मोर को विशेष स्थान दिया गया है। यह पक्षी भगवान कृष्ण के मुकुट को शोभित करता है और इसे भगवान कार्तिकेय का वाहन भी माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मोर को ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जब यह आपके घर के आसपास दिखाई देता है तो इसे इस बात का संकेत माना जा सकता है कि आपके जीवन में दिव्यता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रवेश हो रहा है। इसके अलावा मोर का रंग बिरंगा पंख समृद्धि और भव्यता का प्रतीक है। यह पंख न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के वाहक के रूप में भी देखा जाता है। मोर का घर के आसपास दिखना विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि का संकेत देता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा और आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी। यह पक्षी अपने साथ नए अवसरों और खुशियों का संकेत लाता है। यह भी कहा जाता है कि जहां मोर आते हैं, वहां का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक होता है। मोर की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में खुशहाली और ऐश्वर्य का आगमन होने वाला है। मोर को आकर्षित करने के लिए आप अपने घर के आसपास हरियाली बढ़ा सकते हैं। मोर स्वभाव से प्रकृति प्रेमी होता है और हरे भरे स्थानों पर रहना पसंद करता है। अगर आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं और बगीचा बनाते हैं तो यह न केवल मोर बल्कि अन्य पक्षियों को भी आकर्षित करेगा। हरियाली बढ़ाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह आपके घर के वातावरण को भी शांतिपूर्ण और सुंदर बनाएगा। इसके अलावा मोर को पानी का बहुत शौक होता है। अगर आप अपने घर के पास पानी की व्यवस्था करते हैं तो यह पक्षी निश्चित रूप से आपकी ओर आकर्षित होगा। मोर का संबंध केवल भौतिक समृद्धि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन से भी है। इस पक्षी का शांत और शालीन स्वभाव हमारे मन को शांति प्रदान करता है। इसके आकर्षक नृत्य को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है जो तनाव को दूर करता है और मन को प्रसन्न करता है। मोर की उपस्थिति आपके जीवन में उस संतुलन और शांति को लाती है जिसकी आज के समय में अत्यधिक आवश्यकता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में भी मोर को शुभ पक्षी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मोर का घर के आसपास दिखना इस बात का प्रतीक है कि आपका घर ईश्वरीय संरक्षण में है और आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होंगी। मोर की उपस्थिति आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य को भी बढ़ाती है। मोर का पर्यावरण के लिए भी विशेष महत्व है। यह पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। मोर का आपके घर के पास दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका घर प्रकृति के साथ तालमेल में है। यह तालमेल न केवल आपके बाहरी जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आंतरिक जीवन में भी संतुलन और स्थिरता लाता है। संक्षेप में, मोर न केवल एक अद्वितीय और सुंदर पक्षी है, बल्कि यह शुभता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक भी है। इसका आपके घर के आसपास दिखना आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों और अवसरों का संकेत हो सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य पक्षी बार बार आपके घर की ओर आकर्षित हो, तो अपने आसपास के वातावरण को हरियाली और शांति से भरपूर बनाएं। यह न केवल आपके जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य लाएगा, बल्कि आपके घर को भी एक पवित्र और सौम्य स्थान बनाएगा। दोस्तों, पक्षी सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारे जीवन में कई शुभ संदेश लेकर आते हैं। गौरैया, तोता, कबूतर, कौवा और मोर जैसे पक्षियों का आपके घर आना आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का संकेत है। इसलिए इन पक्षियों की देखभाल करें और इनके लिए दाना पानी जरूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपके घर कौन कौन से पक्षी आते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद और जय श्री राधे।